उपज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि के चर्चा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं पांचवा अध्याय, अन्य देवताओं के वर्शिप के ऊपर यह अध्याय पर चर्चा चल रहा है। तो वर्ण आश्रम के अनुसार अलग अलग व्यक्ति अलग अलग वर्ण में रहते हैं, लेकिन उनके नियम अनुसार जो है जीवन यापन करते हुए कृष्ण को समर्पित करना चाहिए, कृष्ण का ही भजन करना चाहिए और अन्य देवताओं की जो पूजा है, व्रत है, उसको त्याग देना चाहिए। ये वर्णन किया अभी तक। वर्ण बिना गृहस्थेर नाही आर धर्म, वर्ण धर्माचर्य गृहस्थेर सब कर्म। वर्ण धर्म ये संसार निर्वाह करिबे, यावद अर्थ परिग्रह श्री कृष्ण भजिबे। In this world, one should follow the duties of the varnas and also worship Lord Krishna. अपने अपने वर्ण के अनुसार जो कर्तव्य दिए गए उनको पालन करते जाना चाहिए, लेकिन वास्तव में कृष्ण का पूजा या सेवा भजन करते रहना चाहिए। निसर्गता विधि वाद्य ये पर्यंत नर, वर्ण धर्म स्वनिर्वाहे करिबे आदर। And he must respect and follow these rules as long as he has not come to the platform where the rules hamper his progress in worshiping Krishna. तो वर्णाश्रम धर्म का पालन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो धर्म के पालन है तब तक करना चाहिए जब तक ये भगवान कृष्ण की भक्ति में विघ्न नहीं उत्पन्न करते हैं। तो अगर अगर कोई धर्म या कर्तव्य का पालन करने से कृष्ण की भक्ति में विघ्न उत्पन्न होता है तो उस धर्म या कर्तव्य को उस वक्त छोड़ देना चाहिए। और कृष्ण का यानी कृष्ण का भक्ति सेवा वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। भक्ति योगा नामे ये तत्व निरूपण, भक्ति योगे भावोदया सिद्धांत वचन। This is called Bhakti Yoga, the yoga of devotional service. By practicing Bhakti Yoga, at the end one finds that ecstatic love, bhava of our Lord Krishna arises within him. That is the conclusion of all scriptures. Bhakti Yoge Bhavodaya Siddhanta Vachan। कि इस प्रकार से भक्ति योग, कृष्ण का साधन भक्ति करते जाना, ये भक्ति योग का विधि है। और ये जब करता है कोई तो एट द एंड अंततः वो भगवान के प्रति भाव, एक्सटैटिक लव भाव को प्राप्त कर लेता है। यही सारे शास्त्रों का निष्कर्ष है। भावोदय विधिरा प्रवृत्ति नाही राय, भावोदित कार्य देहा यात्रा सिद्ध है। When ecstatic love for Lord Krishna arises, there is no need to follow the many rules and regulations. When this ecstatic love arises, the soul's journey in the vehicle of the material body is successful. कि जब तक भाव उत्पन्न नहीं होता है कृष्ण के प्रति, तब तक अलग अलग विधि विधान को पालन करने की आवश्यकता रहती है। लेकिन अगर भगवान के प्रति एक्सटैटिक लव भाव की उत्पत्ति हो चुकी है, तब इतने सारे अलग अलग नियम कानून वर्णाश्रम धर्म के भी पालन करने की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान कृष्ण भी उद्धव को उद्धव गीता में बताते हैं, तावत कर्माणि कुर्वीता यावत न जायते। 11:20-9, 11:20-9। तो ये श्रीमद् भागवतम का 11वें स्कंद का 20वां अध्याय और 9वां श्लोक। भगवान कृष्ण उद्धव को
इस प्रकार से बोलते हैं। तावत् कर्माणि कुर्वीता न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन्न जायते। As long as one is not satiated by fruitive activity and has not awakened his taste for devotional service by Shravanam Kirtanam Vishnu, one has to act according to the regulative principles of the Vedic injunctions. तो ये जो कर्म है, तावत कर्माणि कुर्वीत, तब तक ये कर्म करने पड़ते हैं। कर्म मतलब जो वैदिक शास्त्र के इंजंक्शंस हैं, शास्त्र के जो नियम कानून है, ब्राह्मण के ये कर्म है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र के ये कर्म है, तब तक उनको करना होता है जब तक भगवान के लिए न निर्वेद्यता यावत मत कथा श्रवणादो, जब तक भगवान के प्रति जो श्रवण कीर्तन है उसके प्रति आकर्षण न उत्पन्न हो जाए तब तक, यानी आकर्षण उत्पन्न होने के बाद फिर उसको कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती। तो ये भगवान कृष्ण भी उद्धव गीता को बोलते हैं, और इसी चीज को यहाँ पे श्री हरिदास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं। हाँ। भावोदय विधेय प्रवृत्ति नहीं रहे, विधि विधान के लिए प्रवृत्ति नहीं रहती। भावोदित कार्य देह यात्रा सिद्ध है। और जब भाव उत्पन्न हो गया तो ये जो आत्मा की जर्नी है, सफर है, इस भौतिक शरीर को साधन के रूप में इस्तेमाल करने का, वो सफल हो गया, यानी वो डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। ग्रही वैष्णवेराय अद्वय साधान श्री विष्णु अद्वय तत्वे द्वैता निवर्तन। In this way, a Grihastha Vaishnava attains the Supreme, who is not different from his name. He meets Lord Vishnu, who is not different from his holy name. इस प्रकार से जो गृहस्थ वैष्णव होते हैं, परम भगवान कृष्ण को प्राप्त करते हैं, और जो कि अपने नाम से अभिन्न है, हरिनाम से अलग नहीं, हरिनाम से अलग नहीं। गृहस्थ भक्त के द्वारा कैसे करना चाहिए, तो सार रूप में अगर बोले तो कल और आज की चर्चा में हरिदास ठाकुर स्पष्ट स्थापित कर रहे हैं कि जो गृहस्थ वैष्णव है, वैष्णव मतलब भगवान कृष्ण को जो स्वीकार कर चुके हैं, उनको घर पे रहते हुए जो जरूरी कर्मकांडी कार्य रिचुअल्स हैं, उनको केवल नाम मात्र के लिए करना चाहिए, लेकिन असली समर्पण कृष्ण के लिए करना चाहिए। कृष्ण का भजन, कृष्ण को भोग लगाना, कृष्ण का प्रसाद अर्पण करना, ये सारे कार्य करना चाहिए, और कृष्ण की भक्ति ही को ही अल्टीमेट रूप में स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। नाम नामी ओ गुण गुणीर अभेदे विष्णु ज्ञान शुद्ध है। The pure truth is that Lord Vishnu is not different from his name and qualities. ये वास्तविक ज्ञान है कि भगवान विष्णु का नाम उनसे अभिन्न है। भगवान विष्णु अपने नाम और गुणों से अभिन्न है। आर एक कथा छे द्वैत निवर्ताने, विष्णु नाम विष्णु रूपा विष्णु गुण गणे। Another truth is that Lord Vishnu is not different from his name, form and qualities. भगवान का नाम, भगवान के नाम, रूप और लीलाओं से अभिन्न है। विष्णु हैते पृथक रूपे नामानि बेकहु, अद्वय अखंड विष्णु चिन्मयत्वे विभु। One should never think that Lord Vishnu is different from his form. भगवान विष्णु अपने स्वरूप से अलग है, ये नहीं सोचना चाहिए। यानी नाम और रूप, ये है दोनों एक ही वस्तु है। लॉर्ड विष्णु इज नॉन ड्यूअल, अद्वय, अखंड, इंडिविजुअल, चिन्मयत्व विभु, स्पिरिचुअल एंड ऑल पावरफुल। भगवान विष्णु हाँ अपने रूप से अभिन्न है, और भगवान विष्णु अद्वय, अद्वय मतलब भौतिक जगत से आप प्रभावित हैं, चिन्मय इंडिविजुअल अखंड है, और चिन्मय है, और विभु ऑल पावरफुल। अज्ञाने ते यतिहाय द्वैता उपद्रा, नामा भाषा है तारा प्रेमा असंभव। लेकिन अगर अज्ञानतावश कोई व्यक्ति ये नहीं समझता है कि भगवान विष्णु इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम हिज नेम, फॉर्म एंड क्वालिटीज, देन वंस चैंटिंग विल बी नामाभास। अज्ञानतावश यदि है द्वैत उपद्रव, द्वैत उपद्रव, द्वैत भाव से जो है डिस्टर्ब हो जाता है कोई, कि भगवान विष्णु को उनके नाम से अलग समझता है, उनके रूप को अलग समझता है। इस प्रकार से जो चैंटिंग होता है, नाम जप होता है, वो नामाभास कहलाता है। और
इट इज नॉट पॉसिबल टू अटेन प्योर लव प्रेमा फॉर लॉर्ड कृष्ण इन दिस वे। इस प्रकार से नामाभास जप करने वाला जो व्यक्ति है वो भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता। इसका कारण रूट कॉज के अज्ञानिते यदि है द्वैत उपद्रव। अज्ञानता अगर है, अज्ञानता मतलब संबंध ज्ञान तत्व जो है पता नहीं, कृष्ण तत्व जीव तत्व और संबंध तत्व। इसीलिए उसका उपाय क्या है? सद्गुरु कृपाय से अनर्थ विनाश, भजिते भजिते शुद्ध नामेरा प्रकाश। So by the mercy of a bona fide spiritual master, the anartha which results in this misunderstanding is destroyed. एक प्रामाणिक सदगुरु, शुद्ध वैष्णव गुरु आचार्य की कृपा से, उनके कृपा कैसे मिलती है? उनके द्वारा कृष्ण के तत्व को सुनने से, कृष्ण तत्व को जानने से। तो जब जब इस प्रकार की कृपा होती है तो ये अनर्थ विनाश हो जाता है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग कि द्वैत भाव जो है कि भगवान, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीलाओं में अंतर है। भगवान का जो रूप देखते हैं विग्रह भगवान मंदिरों में, तो उनको पत्थर समझना और वो उसको एक बस रिप्रेजेंटेशन समझना कि ये भगवान का अनुभूति कराता है। ऐसा भी कुछ लोग होते हैं, कई लोग ये विचारधारा से भक्ति भजन करेंगे, नाम जप करेंगे, साधन करेंगे, लेकिन प्रमाणिक गुरु आचार्यवान नहीं है, यानी उनके पास कोई आचार्य नहीं है। हाँ, अनाथ सनाथ नहीं है। तो वो लोग भगवान को तो मानते हैं, लेकिन उनका विचारधारा ये रहता है कि ये जो विग्रह है, तो विग्रह ये वास्तव में भगवान को इंडिकेट करते हैं, भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं। या भगवान का नाम हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ये जो है ये भगवान को इंडिकेट करता है। हाँ, इस प्रकार की अज्ञानता के कारण ये हो जाता है, या भगवान का गुण रूप लीला। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। भगवान का विग्रह रूप, भगवान का नाम हरे कृष्ण महामंत्र, और भगवान के जितने भी गुण हम सुनते हैं भागवत में, कथाओं में, तो वो सब वास्तव में परम भगवान, परम तत्व है, परम ब्रह्म है। वो ये हर आस्पेक्ट में भगवान ये व्यक्ति है और भगवान अपने आप में भगवान है, तो भगवान से अभिन्न है। इस बात को कोई जब तक नहीं समझता तब तक उसका नाम जब जो है नामाभास होता है, और उससे उसको कृष्ण के प्रति प्रेम कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। लेकिन सदगुरु का आश्रय लेने से, उनकी कृपा से ये अनर्थ का विनाश हो जाता है। तब भजेते भजेते शुद्ध नाम मेरा प्रकाश, तब वर्शिपिंग एंड वर्शिपिंग द होली नेम, शुद्ध नाम का पूजा करने से, पूजा मतलब शुद्ध नाम का जप करने से, शुद्ध नाम का सेवा करने से, नाम नाम सेवा, हरिनाम की सेवा, हरिनाम का जप करने से व्यक्ति, दैट पर्सन इवेंचुअली अटेन्स द स्टेज ऑफ प्योर चैंटिंग। ऐसा भक्त जो होता है वो वास्तव में अंततः शुद्ध नाम जप की स्थिति को प्राप्त करता है। मायावादिर कुतर्क ओ अपराध, मायावादियों का जो कुतर्क है वो एक अपराध है, महान अपराध। मतवाद ज्ञाने द्वैत हैला प्रवर्तन, अपराध है आरा नहे निवर्तन। The speculative philosophers claim that Lord Krishna is different from his name, form, and qualities. That idea is an offense they do not abandon. हाँ, तो जो अपने मानसिक चिंतन करते हैं, मानसिक मन के रूप से सोचते हैं, मन गढ़ंत जिसको बोला जाता है, मायावादी विचारधारा रखते हैं, वो भगवान कृष्ण को भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं से अलग समझते हैं। हाँ, वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि भगवान की अलग, भगवान का जो नाम है वो बस एक शुभ ऑस्पिशियसनेस क्रिएट करने के लिए बस नहीं है, कोई ऐसा मंत्र नहीं है हरे कृष्ण महामंत्र की बस इससे बस शुभ शुभ हो जाएगा। भगवान का नाम भगवान ही है, इस बात को जो नहीं जानते हैं वो इस प्रकार से एक अपराध कर बैठते हैं, और इस अपराध को कभी त्यागना नहीं चाहते हैं। इसलिए नाम जप करने पे भी उनको वास्तव में वास्तविक लाभ नहीं प्राप्त हो पाता है। मायावादी बले ब्रह्मा है परत, निर्विशेष निर्विकारा निराकार सत्व। So the Mayavadis say the supreme truth is the impersonal Brahman, which is qualityless, changeless and formless. ये मायावादियों का गलत विचारधारा है। सोचते हैं कि ब्रह्म जो है वही पर तत्व है, जिसका कोई रूप नहीं है, कोई गुण नहीं है, और जो निराकार, फॉर्मलेस है, चेंजलेस, निर्विकार, निराकार, निर्विशेष है। ऐसा जो मानते हैं वो मायावाद विचारधारा से प्रभावित है, और वो कभी भी नाम जप करने का पूर्ण लाभ उनको नहीं मिल पाता है।
विष्णुरूप विष्णुनाम मायाया कल्पिता माया अंतर्धाने विष्णु ब्रह्म गाता। लॉर्ड विष्णु's names and forms are all created by Maya। ऐसा वो सोचते हैं, कौन? मायावादी। भगवान विष्णु का नाम रूप ये सब माया से द्वारा रचित है, इसलिए भक्त लोग जो नाम जप करते हैं हरे कृष्ण, तो वो सोचते हैं कि ये भी एक पुण्य है, ये भी भौतिक पुण्य प्रदान करता है, ये भी माया से बना हुआ है। और भगवान के जो विग्रह होते हैं उसको भी भौतिक वो लोग समझते हैं, तो इसलिए उनको माया समझते हैं, इसलिए उनको मायावादी बोला जाता है। So when Maya disappears, Vishnu merges into the impersonal Brahman। वो ऐसी गलत, जैसे मोस्ट अबॉमिनेबल टाइप ऑफ कॉन्सेप्शन, सबसे घटिया प्रकार का जो विचारधारा अगर कोई रख सकता है वो ये है। तो वो सोचते हैं कि भगवान विष्णु जो है, जब रूप रूप लेके आते हैं इस भौतिक संसार में कोई अवतार लेकर के, तो वो जो रूप है वो माया है, वो भौतिक से बना है, और जैसे ही विष्णु जाकर के वापस से निराकार ब्रह्म में समा जाते हैं, ऐसा सोचते हैं। भगवान के अलग अलग अवतार, हाँ, भगवान के अलग अलग अवतार आते हैं तो वो सोचते हैं ये सतोगुण से प्रकट हुआ है, भौतिक सतोगुण से प्रकट हुआ है। लेकिन जैसे ये अवतार अपना कार्य करेंगे उसके बाद वापस से जाकर के निराकार जो ब्रह्म है उसमें जाके विलीन हो जाते हैं, वो ऐसा सोचते हैं। ये कि एक सबसे बड़ी विष्णु निंदा में सबसे बड़ी कैटेगरी का निंदा है। और इसी को फिर वो लोग जीवात्मा के लिए अप्लाई करते हैं कि उसी प्रकार से जीवात्मा वो भी अगर जो है भौतिक इंद्र तृप्ति को छोड़ दे संन्यास ले ले, सतोगुण में चला जाए, तो वो भी जो है इस शरीर को त्याग करने के बाद उसी नारायण में, विष्णु में, कृष्ण में जाकर के विलीन हो जाता है, वो भी वही बन जाता है। इस प्रकार की सबसे घटिया प्रकार की विचारधारा रखते हैं, इसलिए ये लोग नाम जप करने पे भी इसका पूर्ण लाभ नहीं उठा पाते, नामाभास तक ही फंसे रह जाते हैं। इस बकुतर का मात्रा सत्य शून्यवाद पर तत्वे सर्वशक्ति अभाव प्रमाण। ऑल दीज आइडियाज आर इल्यूजन्स एंड फैलेसीज। हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं ये जितने भी प्रकार के जो विचारधाराएं हैं ये केवल भ्रम है और ये मिथ्या है। द मायावादीज मिस्टेक इज दैट दे थिंक द सुप्रीम इज अल्टीमेटली वॉइड, शून्यवाद। मायावादियों का यही मिस्टेक है कि अल्टीमेटली अंततः जो सुप्रीम है, परम ब्रह्म है, वो वॉइड है, कुछ नहीं है। ही हैज नो पोटेंशियल, उनके पास कोई शक्ति नहीं। हाँ, इस संसार में जितने भी लोग हैं सबके पास कुछ कुछ शक्ति है। कुछ शक्ति कार्य करने की होती है, कुछ बौद्धिक शक्ति है, मानसिक शक्ति है और शारीरिक शक्ति है। लेकिन सारे जीवात्माओं को प्रकट करने वाले भगवान, सारे जीवात्माएं जिनके अंश हैं, देवी देवता भी जिनके अंश हैं, वो बेचारे भगवान के पास कोई शक्ति नहीं, ऐसा सोचते हैं मायावादी लोग कि उनके पास कोई शक्ति नहीं, निराकार ब्रह्म है। शक्तिमान ब्रह्म ये से विष्णु है, ना मेरा विवाद मात्रा वेदेरा निर्णान। एक्चुअली द सुप्रीम ब्रह्मन हैज ऑल पोटेंशियल्स। परम तत्व के पास हर प्रकार की शक्ति है। परस्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। ये एक उपनिषद में बताया गया। बट वास्तव में परम ब्रह्म के पास बहुत सारी शक्तियां। ही इज विष्णु, विष्णु एंड ब्रह्मन आर द सेम पर्सन। कोई अलग नहीं है, ऐसा नहीं है कि विष्णु जाके ब्रह्म में विलीन हो जाता है। विष्णु और ब्रह्म एक ही है, एक ही वस्तु के दो नाम है। एब्सोल्यूट ट्रूथ, वास्तव वस्तु। हाँ हाँ, फॉर्म, हाँ, एक ही वस्तु के दो अलग अलग फॉर्म है या दो अलग अलग नाम है। कृष्णा और ब्रह्म एक ही है, पर ब्रह्म, कृष्ण ही पर ब्रह्म। हाँ, ओनली द नेम्स आर डिफरेंट, नाम अलग अलग। दैट इज द कंक्लूजन ऑफ द वेदांत। ये सारे वैदिक शास्त्रों का निर्णय है। विष्णु और ब्रह्म तत्व संबंध, भगवान विष्णु और ब्रह्मन में क्या संबंध है इसको बता रहे हैं। विष्णु पर तत्व तारा निर्विशेष धर्म, सविशेष धर्म सहाय एक मर्म। लॉर्ड विष्णु इज द सुप्रीम ट्रूथ। Both the personal and impersonal features are inherent in Lord Vishnu's divine being. He remains one. भगवान विष्णु पर तत्व है, परम ब्रह्म है। दोनों पर्सनल एंड इम्पर्सनल फीचर्स आर देयर
भगवान का स्वरूप दिव्य सनातन स्वरूप भी है, व्यक्तिगत फीचर्स भी है, साकार रूप भी है, और भगवान का निराकार फीचर भी उनमें हमेशा विद्यमान रहता है, इसलिए वो सुप्रीम भगवान, इसलिए क्या है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, क्योंकि उनमें स्वरूप साकार और निराकार वाले दोनों विचारधारा रहते हैं। इसीलिए विष्णु भगवान की अचिंत्य शक्ति है कि एक ही समय पे वो निराकार भी है और साकार भी है। निराकार, लेकिन निराकार किस रूप में है? ब्रह्म ज्योति के रूप में निराकार है। ब्रह्म ज्योति क्या है? विष्णु ही है, भगवान विष्णु का ही रूप है, उनका ही विस्तार, उनके शरीर का तेज है, इसलिए वो निराकार है। लेकिन भगवान विष्णु खुद व्यक्तिगत रूप में अपना दिव्य शरीर को धारण करते, रूप उनका रहता है। तो विष्णु अचिंत्य शक्ति, विष्णुर अचिंत्य शक्ति, विरोध भंजन, अनायासे करी करे सौंदर्य स्थापन। Lord Vishnu's inconceivable potencies exhibit all attractive beauty and pastimes that silence all contradictory speculations about him. भगवान विष्णु की जो अचिंत्य शक्तियां हैं, वो उनके सर्वाकर्षक सुंदरता और दिव्य लीलाओं को प्रदर्शित करती है, प्रकट करती है, जिसके बल पे जितने भी अलग अलग प्रकार के विरोधाभास, स्पेकुलेशन, मनगढ़ंत विचारधाराएं उनके बारे में, ये सब जो है नष्ट हो जाते हैं। जीव बुद्धि सहजेते अति अल्पतर, अचिंत्य शक्तिरा भावा न करे गोचर। The individual souls, however, have very small intelligence. They do not have inconceivable potential. लेकिन जो तुच्छ जीवात्माएं होते हैं, वो बड़े ही, उनका बुद्धि बहुत कम होता है, और उनके पास भगवान विष्णु की तरह ऐसी अचिंत्य शक्तियां नहीं होती। निज बुद्धे चाहे एका स्थापित ईश्वर, खंडा ज्ञाने पाया ब्रह्म तत्वेत अवर। If they try with their limited intelligence to understand the supreme controller, they will attain only a very limited understanding of it. They do not have much power to understand. अगर वो प्रयास भी करे अपने बहुत सीमित बुद्धि का इस्तेमाल करके भगवान को, सुप्रीम परम नियंता, सुप्रीम कंट्रोलर कृष्ण को समझने के लिए, फिर भी दे विल अटेन ओनली अ वेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, केवल बहुत ही सीमित मात्रा में समझ को प्राप्त कर सकते हैं। दे डू नॉट हैव मच पावर टू अंडरस्टैंड, बहुत ज्यादा शक्ति नहीं है भगवान को समझने के लिए। इस प्रकार से नाम अपराध के ऊपर हम लोग चर्चा की। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। यस माता जी। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे जो मतलब भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, और अगर वो ये कहें कि भागवत गीता, जैसे कि अरुण प्रभु जी ने सुबह बताया था, मुझे उस टाइम पे भी ये क्वेश्चन पूछना था कि मतलब बहुत लोग हैं भगवत गीता को घर में रखने के लिए खिलाफ होते हैं, क्योंकि उसमें महाभारत का युद्ध हुआ है, तो उससे घर में गृह कलेश हो सकता है। तो मुझे कुछ टाइम पहले मैं मतलब लेने के लिए बोला था, तो एक मतलब ब्राह्मण थे, उन्होंने मुझे मना कर दिया, बोले कि इससे घर में ग्रह कलेश होता है, तो मना कर रहे हैं, तो क्या ये उचित है? ये सब बोगस है। हाँ, घर में वैसे ही क्लेश हो रहा है, किसके घर में क्लेश नहीं हो रहा है बिना गीता भागवत रखे ही। और अगर गीता कोई ये बोलता है कि घर में आप भगवत गीता रखेंगे महाभारत हो जाएगा, क्लेश हो जाएगा, तो फिर हमारे तो मंदिर तो ब्लास्ट हो जाने चाहिए। हमारे मंदिर में तो हजारों की संख्या में गीता भागवत रखा हुआ है। वो तो ब्लास्ट हो जाना चाहिए ना फिर तो ये सब इलॉजिकल, इलॉजिक है, इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, ये सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो घर में भगवत गीता रखने से क्लेश नहीं होगा, क्लेश नष्ट होगा। जो लोग, सब लोग गीता पढ़ेंगे, गीता का ज्ञान मिलेगा, तो वो लोग बल्कि लड़ाई झगड़ा बंद कर देंगे। और गीता नहीं रखेंगे तो ऐसे लड़ते रहेंगे। देहात में बुद्धि में रहने के कारण क्लेश होता है। लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? देहात बुद्धि में, अपने आप को जो शरीर समझते हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। अरे किसी ने किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया सर, एक शरीर ने दूसरे शरीर के साथ किया, आप शरीर नहीं है, खत्म बात। किसी को मन में डिस्टर्बेंसेस क्यों होता है, मन मन दुखी क्यों हो जाता है कि उसने मेरे बारे में ऐसा कैसे बोला। अरे आपके बारे में नहीं बोला, आपके शरीर के बारे में बोला, है ना। तो जो समझेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो ज्यादा माइंड नहीं करेगा। ये कब समझेगा? जब भगवत गीता पढ़ेगा।
तो अपने आप क्लेश नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें भ्रमित मत होइए। ओके। गौरांग प्रभु बताते हैं कि जो घर में गीता नहीं, जो घर में भागवत नहीं, वो घर घर नहीं नरक है। अब बताइए घर में हाँ गीता भागवत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? उन्होंने शेयर किया था इस बारे में। हाँ, सही बात। ओके। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी थोड़ा से मुझे बोल नहीं पा रही हूँ, बाकी मैं जितना बोलती हूँ आप समझ जाएंगे तो मुझे बता सकते प्रभु। जो आप बोले कि जो जप करते हैं हम, वो भगवान स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, आप कुछ ऐसे बताए, वो थोड़ा मुझे कंफ्यूजन, मुझे क्लियर कर दीजिए। ऐसा तो इस क्लास में चर्चा नहीं की है। आप अभी लोग इस बोले ना क्लास। प्रभु की जैसे कि आप मैं समझा नहीं, बता नहीं पा रही हूँ प्रभु, थोड़ा आप बताए उस तरीके से। मैं नहीं बताया, बोले ना कि जैसे कि हम जपा करते हैं तो भगवान वो स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ऐसे कुछ थोड़ा से आप बता रहे थे। मैं अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ। ऐसा ऐसा चर्चा नहीं हुआ था, कुछ और चर्चा हुआ था। हो सकता है बीच में हाँ थोड़ा कुछ सा और आपको ही झपके बोल लग रही गए हूँ ना हो। प्रभु, मैं हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, ठीक है ऐसा ठीक कुछ। है। हाँ, ये तो हम नाम लोग चर्चा अपराध के किए विषय में आप बता। नामापराध नामाभास। जो मायावाद हाँ विचारधारा से युक्त होकर के नाम जप करते हैं वो नामाभास होता है। और उनको कभी कृष्ण प्रेम नहीं मिल सकता। नामाभास या नामापराध इस कैटेगरी में आता है। शुद्ध नाम नहीं होता, वो वास्तविक एक्चुअल नाम है नहीं। वो चैंटिंग नहीं है, वो काउंटिंग है। जो भौतिकतावाद विचारधारा से या मायावाद विचारधारा से नाम जप करते हैं तो वो वास्तविक नाम नहीं होता है। कुछ हाँ भौतिक प्रभु, यही लाभ बोले प्राप्त थे। करने के जस्ट। यस। ये मुझे जानना था प्रभु, मैं बोल नहीं पाई, इसके लिए मैं बोली थोड़ा। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी जैसे आप बोलते हैं, हम जान तो गए आत्मा, हम आत्मा नहीं, मतलब हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन अभी भी वो फीलिंग नहीं जा रही है कि कोई कुछ ने बोल दिया, वो दिमाग में सारा दिन माइंड में चढ़ा रहा था, तो ये चीजें कैसे निकाले? इसके लिए कल का गीता क्लास आपने अटेंड किया था? इसी के ऊपर बहुत विस्तार से चर्चा की हम लोग। कल शाम का गीता क्लास। मन को डिस्टर्ब होता है तो कैसे हैंडल करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो हमको ये जानना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि हमें शरीर नहीं, मन नहीं है। तो किसी ने हमारे बारे में कुछ बोल दिया, कह दिया, तो मन डिस्टर्ब है ना। तो हमको क्यों डिस्टर्ब होना। मान लीजिए आप चल रहे हैं सड़क में, और आपके आपके बाजू में एक और व्यक्ति चल रहा है, और सामने से कोई व्यक्ति आया और उस व्यक्ति को जो है कुछ दो चार गाली दे दिया, और आप रोने लग गए। तो बाकी लोग क्या सोचेंगे, अरे तो गाली उसको दिया, आप क्यों रो रहे हो। समझ पा रहे हैं ना। तो मान लीजिए वही जिस व्यक्ति को गाली दिया वो आपको कोई सगा संबंधी होगा। हाँ। तो फिर रोने लग जाएंगे। तो अब अंतर क्यों आया? क्योंकि हमारा आइडेंटिफिकेशन हो गया। ये सड़क में हम चलते रहते हैं, तो कोई आप कभी कभी देखते हैं कि कोई एक दूसरे से लड़ाई करने लग जाता है, तो हमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर वो हमारा रिलेटिव होगा तो हमको तुरंत फर्क पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट है ना, कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया। उसी प्रकार से जब तक हम अपने आप को शरीर से संबंधित मानते हैं कि ये शरीर, मैं ये शरीर हूँ, एक प्रकार की देहात बुद्धि ये होती है। या दूसरा, ये मेरा शरीर है, तो भी दूसरे लेवल की देहात बुद्धि होती है। तो ये दोनों स्थिति में हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसलिए आइडेंटिफिकेशन बंद कर देना चाहिए। वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर नॉट दिस माइंड। हम ये शरीर नहीं, मन नहीं है। लेकिन अभी भी हम भगवान ये शिक्षा दी है, देहिनोऽस्मिन् यथा देह। लेकिन अर्जुन बोले कि भगवान फिर भी आसक्ति तो है ना, ये डिस्टर्बेंसेस तो आता ही है। तो भगवान क्या बोले, ताम तितिक्षसु भारत, जस्ट ट्राई टू टॉलरेट इट। इसको सहन करो। मतलब हाँ, हमको पता है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। मैं मन नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। लेकिन फिर भी जब परिस्थिति आती है तो हमारा मन विचलित हो जाता है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उसको क्या करना चाहिए, ज्ञान को समझते हुए कि मैं शरीर नहीं, आत्मा नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, आत्मा हूँ। तो मुझे इसको सहन कर लेना चाहिए। ठीक है, ये मेरा अभी डिजीज है। इससे पता चल जाना चाहिए कि यस, आई एम इन डिजीज कंडीशन ऑफ लाइफ। ये मेरी डिजीज कंडीशन है कि मैं अभी अभी भी मेरे हृदय में आ सकती है। तो कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए दृढ़ता पूर्वक, नाम जप करके, विच इज अ मेडिसिन, भव औषधि, वो औषधि की तरह है। वो नाम जप करने से हम उससे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं धीरे धीरे। तो कल गीता का क्लास जो किए थे उसमें आधे घंटे हम पूरा विस्तार से इस पे चर्चा की। आप उसको सुन सकते हैं, हेल्प मिल जाएगा। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। कथा करते हैं, तो कथा एक्चुअल में कहीं भागवतम में है या ये किसी ने ऐसे ही, मायावादी ने किसी ने इसका ये कर दिया? क्योंकि मैंने कहीं स्कॉल में नहीं देखा कि कहीं इस तरह की कथा होती है।
मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं कि सत्यनारायण की कथा का क्या है हिसाब किताब, क्योंकि मैं इसमें हूँ नहीं। कर्मकांड है इसमें, और ये कौन से शास्त्र से हो सकता है? शास्त्र से तो होगा ही, क्योंकि इतनी सारी कथाएं ये बहुत प्रचलित है। तो मन से तो कोई ऐसा नहीं बना सकता कहीं ना कहीं, लेकिन कर्मकांड ये शास्त्र है, इसलिए हम लोग उसको ज्यादा जोर नहीं देते हैं। हमारा उद्देश्य वो है ही नहीं। हम लोग शुद्ध भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे लिए भागवत ग्रंथ और जो भागवत से संबंधित ग्रंथ है, भक्ति के शास्त्र हैं, उसी पे हम जोर देते हैं। तो इसलिए हमको कोई खास लेना देना नहीं, वो चाहे शास्त्र में हो या शास्त्र में ना हो, डजेंट मैटर फॉर अस। ठीक है ना? थैंक यू।